चलिए, स्वागत है आप सभी का। सर, less than 15 days to your CA final exams, and this is the right time to tell you what to do in last 1.5 days for paper number 3 CA final audit. सर, FR आप लोग, आई होप आप लोग, मैं जितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ उनको मैंने FR 26 से लेने को बोला है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 7 दिन है आपके पास FR करने के लिए। तो FR में 1.5 days वाला प्रेशर कभी नहीं होता। FR में यू ऑलवेज गेट 1 वीक 5-6 days टू प्रिपेयर, ठीक है। लेकिन ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है जो इक्वली बड़ा है लेकिन प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 days है। तो क्या किया जाए, ध्यान से सुनना, ठीक है। वी विल ट्राई कि हम 1.5 days में पूरा ऑडिट कवर करके जाएं। सर, हमेशा हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपकी जो एग्जाम है वो 3 घंटे की नहीं है। आपकी जो एग्जाम है वो 1.5 days की है। अगर उस 1.5 days में आप सब कुछ कवर कर लेते हो, मैक्सिमम कवरेज करते हो, तो यू कैन नॉट फेल इन योर एग्जाम्स, बिकॉज बुक से बाहर तो आता नहीं ऑडिट, ठीक है। सो आज 5 बजे है, परसों आपका ऑडिट का पेपर है। आप SFM दे के आए हो, ठीक है। 5, 5:30, 6 बजे आप घर पे पहुंचे। टेक हाफ आवर और 1 घंटे का रेस्ट, ठीक है। 7 से 11 तक आपको क्या करना है, ध्यान देना। 7 से 11 तक आपको दो चीजें करनी है। एक तो पूरा एथिक्स खत्म कर देना है, और दूसरा कंपनी ऑडिट भी खत्म कर देना है। लेकिन कंपनी ऑडिट में एक एक्सेप्शन, कंपनी ऑडिट में आप LODR के प्रोविजंस आज नहीं करोगे। क्यों सर, ध्यान देना। सर, कहीं ना कहीं वी ऑल आर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पीपल, हमें ज्यादा चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। एंड LODR में बहुत सारी लिमिट्स है, बहुत सारे प्रोविजंस है जिसमें बहुत कुछ याद रखना है कि कौन सी कमेटी में कितने डायरेक्टर्स हैं, क्या टर्नओवर है, वगैरह वगैरह। सो जो चीजें याद रखनी है वो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जाम के जितना नजदीक जाके पढ़ो उतना आपके लिए बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, LODR, अब परसों सुबह भूल गए, तो आपके दिमाग में वो टेंशन आ जाए कि यार मैं परसों ही तो पढ़ा था, आज क्यों भूल गया। उल्टा आप परसों सुबह ही पढ़ोगे, मतलब आज 2 बजे एग्जाम है, एंड इफ यू मेमोराइज दोज लिमिट्स 10 बजे, ठीक है, तो आप एग्जाम में 2 घंटा पहले का तो याद कर सकते हो ना। इतना ज्यादा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कोई नहीं होता। एंड दिस वर्कड फॉर मी। मुझे कारों के क्लॉजेस याद रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कारों के क्लॉजेस 2 बजे के पेपर में 11 बजे पढ़े थे। एंड फॉर्चुनेटली कारो 6 मार्क्स में मेरे अटेम्प्ट में आया था, 6 to 8 मार्क्स में। एंड आई स्कोर्ड वेरी मच गुड इन कारो, ठीक है। तो दैट वर्क फॉर मी। एंड मैं ये बोलता हूँ कि जो चीजें आपको याद नहीं रह रही, एग्जाम के जितना नजदीक जाके आप पढ़ोगे उतना आपका रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। तो 7 से 11 में आपको एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट खत्म करना है। सर, एथिक्स में क्या पढ़ेंगे? सारे क्लॉजेस एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड नो क्लास, ठीक है। सारे क्लॉजेस, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड नो क्लास, ठीक है। वो जो प्रोविजंस थे सेक्शन 22 वगैरह वो आप एक बार ग्लांस कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लॉजेस एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस होंगे, ठीक है। हो सके तो सारे क्लॉजेस पढ़ने के बाद आंख बंद करके एक बार याद करने की कोशिश करो, या बुक बंद करके एक बार लिख दो। क्लॉज 1, शेड्यूल 1, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 पूरा लिखने की ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका रिटेंशन कितना है, ठीक है। लेकिन सर, क्लॉजेस भी तो याद करने के हैं, तो वो क्यों आप परसों पढ़ने को नहीं भूल रहे? अरे, क्लॉजेस का पार्ट बहुत बड़ा है, एंड नेचुरली क्लॉजेस आपको याद हो जाते हैं आप अगर 3-4 पार्ट पढ़ो तो, ठीक है। तो SFM का पेपर दे के आने के बाद व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप एथिक्स करोगे। एथिक्स में सारे क्लॉजेस, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, नो क्लॉज, ठीक है। सेकंड, कंपनी ऑडिट में आप अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर पूरा करोगे। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सर, कारो भी आप एक बार पढ़ोगे। सर, एक बार क्यों? सारे क्लॉजेस आप एक बार देखोगे, एंड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कारो का वो सिर्फ क्लॉज कोट करने का नहीं आता, वो ऑडिट प्रोसीजर का भी आता है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर आपको एक बार पढ़नी है। ऑडिट प्रोसीजर आप खुद कोट कर सकते हो, जैसे अभी PPE है तो आप उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन बताओगे, इनवॉइस टेस्टिंग बताओगे, फिर अगर ट्रेड रिसीवेबल का क्लॉज है, फिर अगर इन्वेंट्री का क्लॉज है, तो जेनरिक ऑडिट प्रोसीजर्स होती है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स कोट करना इतना टफ नहीं है जितना क्लॉज सही सिचुएशन में कोट कर, ठीक है। तो एक बार आप कारो के सारे क्लॉजेस देखोगे एंड ऑडिट प्रोसीजर्स भी आप देखोगे, एंड कारो के क्लॉजेस जो रटने हैं वो आप परसों करोगे, मतलब जिस दिन पेपर है उस दिन करोगे, ठीक है। तो आप कंपनी ऑडिट में दो चीजें आप
दो चीजें आप उस दिन करोगे, एक तो कारो और एक सारे एलओडीआर के प्रोविजन, लेकिन कारो के क्लॉसेस आप एक बार एग्जाम से आने के बाद भी पढ़ोगे। तो एग्जाम से आने के बाद आपको दो चीजें करनी है, एंड दिस विल एंश्योर एटलीस्ट योर 15 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स में बोल सकता हूँ, 10 मार्क का एथिक्स और 5-6 मार्क का आपका कारो आ सकता है। ठीक है, देन 11 बजे सो जाना, ट्राई टू वेकअप बाई 5 to 6 एंड भगवान का नाम लेके स्टार्ट विथ स्पेशल ऑडिट चैप्टर्स, नॉट स्टैंडर्ड, स्पेशल ऑडिट चैप्टर। स्पेशल ऑडिट चैप्टर्स में आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये आपको छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली हर अटेम्प्ट में आता है, तो यू कैन नॉट रिस्क टू स्किप दिस चैप्टर। ठीक है, देन ऑडिट ऑफ सीएफएस आप एक बार ग्लांस करोगे, ग्लांस मतलब आप एक बार सारे प्रोविजंस देखोगे, छोड़ के मैं एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप छोड़ के जाइए सर, लेकिन टाइम नहीं है। आई होप आप लोगों ने 2-3 तो रिवीजन किए होंगे। अगर आप टॉपिक पूरा ही स्किप कर रहे हो कि भाई इस बार एग्जाम में देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो बहुत सारा सिलेक्टिव स्टडीज करते हैं, अलग अलग फैकल्टीज को फॉलो करते हैं। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू एवरीवन कि आप अगर स्किप करने का भी सोच रहे हो तो एटलीस्ट एक बार यूट्यूब देख के एक बार सुन लो कि उस चैप्टर में, उस चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है, उस चैप्टर का आइडिया क्या है, उस चैप्टर का स्कोप एप्लीकेबिलिटी क्या है। एग्जाम में कुछ भी आए, 1-2 पॉइंट भी लिख पाए, एक आध मार्क भी आया, तो ऑडिट में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 1-2 मार्क की ही रेस होती है। फेलिंग बाय 38 आपको अफोर्ड नहीं होगा, तो आप अगर एक बार उसको सुन पाते हो 2x में, तो इट विल बी गुड। ठीक है, बैंक्स इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैंक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आप अकाउंटिंग फॉर्मेट से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स में फोकस कर सकते हो। इंश्योरेंस में जो जनरल इंश्योरेंस है एंड लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी बहुत सारी ऑडिट प्रोसीजर्स ओवरलैप होती है, तो आप फटाफट चीजों को कवर कर सकते हो। इफ यू हैव मटेरियल जो कंपैरेटिव आपको बताता है कि ये प्रोसीजर लाइफ इंश्योरेंस में भी लगती है, ये प्रोसीजर जनरल इंश्योरेंस में भी लगती है, आपके पास अगर कंपैरेटिव मटेरियल है तो यू कैन कवर देम क्विकली। ठीक है, एनबीएफसी आप छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते, तो एनबीएफसी इज इंपॉर्टेंट। मैं जो स्टार कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैक्स ऑडिट हर एग्जाम में कंसिस्टेंटली 4-5 मार्क्स के लिए आता है एंड एमसीक्यूज में भी आता है, तो टैक्स ऑडिट यू कैन नॉट स्किप। पीएसयू लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आया था, आई गेस मे 23 में नहीं आया था, इसलिए स्टिल इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर लेस इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल में इंटरनल ऑडिट वाला टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल, और मैनेजमेंट ऑडिट मे 23 में एक बार आ चुका है, तो इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। फॉरेंसिक ऑडिट मे 22 में आया था, तो ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू पूरा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस। ठीक है, तो पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू तो आपको करना ही है। ठीक है, आप अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम से अगले दिन का एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके कुछ डिस्टर्बेंस था, तो आपका एग्जाम के अगले दिन के 3-4 तो ये करने में बच जाएंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स, और 15 अगले दिन हमने किया कारो एंड कंपनी ऑडिट, प्लस 35-40 मार्क्स का प्रिपरेशन इन टॉपिक्स को करके कर लो। फिर आएगा स्टैंडर्ड्स वाला पोर्शन। अब ध्यान देना, स्टैंडर्ड्स वाले पोर्शन में दिक्कत क्या आती है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड समझ नहीं आते, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आते, तो वो रटने की कोशिश करते हैं, और जिनको समझ आता है वो याद नहीं रख पाते, तो वो भी रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है, ध्यान देना, यहाँ ये वाला आपकी स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स आते हैं 25-30 मार्क्स में, और 25-30 मार्क्स के लिए इन लोगों के पास इतना ज्यादा कंटेंट है। सी उनके पास कंटेंट कितना है देखो, तो इफ आई से कि आप एक स्टैंडर्ड स्किप कर दो, आई एम गैम्बलिंग विथ योर एग्जाम्स। मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि यार एक आधा स्टैंडर्ड आप स्किप करते हो, आई एम प्योरली मेकिंग अ गैम्बल विथ योर एग्जाम्स। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप एक आधा स्टैंडर्ड स्किप कर दो, लेकिन सर अब स्टैंडर्ड समझ में भी नहीं आते, याद भी नहीं रहता, तो करना क्या, फ्लो समझना क्या करना है, फ्लो। आप ये 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, 200, 210, 220, ये 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ के आप 300 एंड 315 कवर करने की कोशिश करोगे। जस्ट अ सेकंड, 300 एंड 315 कवर करोगे। ठीक है, मटीरियलिटी कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ सकते हो। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क भी आप कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट छोड़ सकते हो। 500 की सीरीज आपको पूरी करनी है, पूरी की पूरी, हर एक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 402 एंड 450, 402 का मे 22 नवंबर 22 में आई एस एक क्वेश्चन था। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हो।
600 की सीरीज आती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आपको करके जानी है। 700 की सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको करके जानी है। तो मैंने आपको 2-3 स्टैंडर्ड्स ऐसे बताए। देखो 400 की सीरीज आप छोड़ सकते हो, लेस इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्टैंडर्ड्स ये छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। सर ये सारे ये भी करना है। 240 में आप सिर्फ वो फ्रॉड वाले जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, स्टैंडर्ड में फ्रॉड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, वो छोड़ देना। लेकिन जो मेन प्रोविजंस है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट प्रोसीजर, वो करके जाना। 250, 260, 265, 299, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर वाला पार्ट है ना, वो करके जाना कि भाई मुझे ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या लगानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपेरेंट है। जैसे 250 में हमें लॉज एंड रेगुलेशंस को, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस कंसिडर करने हैं जिसका भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इंपैक्ट आता है, तो ये हमें पता है। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर क्या करनी है, ये हमें कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो ऑडिट प्रोसीजर वाला पार्ट इन स्टैंडर्ड्स में आप करके जाना। तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्किप मेनी स्टैंडर्ड्स। मैंने अभी एक फैकल्टी का ये देख रहा था, क्या बोलते हैं, एबीसी, उन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स को इंपॉर्टेंट बोल दिया है। तो मतलब स्टैंडर्ड्स तो इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपको स्मार्टली डील करना है स्टैंडर्ड्स के, कि स्टैंडर्ड्स का कौन सा पोर्शन में मुझे याद करने में मैं फंस सकता हूँ, और वो पोर्शन आपको अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है। इतना करोगे तो आपका एग्जाम का अगला दिन खत्म हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद आपको सारी याद करने वाली चीजें करनी है। एलओडीआर, कारो के सारे क्लॉजेस जितने आपको रटने हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के भी सारे क्लॉजेस एक बार उसी दिन देख लेना, ठीक है। एंड इन चैप्टर्स में भी आपने कुछ चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की होंगी जो आपको एग्जाम के दिन याद रखनी है। यार ये 4-5 पॉइंट मुझे याद नहीं हो रहा, तो एग्जाम के दिन, मतलब एग्जाम के 2-3-4-5 घंटे पहले एक बार देख, ठीक है। अगेन सेइंग, आपकी एग्जाम 3 घंटे की नहीं है, आपकी एग्जाम है 1.5 दिन की। अगर उस 1.5 days में आप सब कवर करके जाते हो तो नो वन कैन फेल यू इन योर एग्जाम्स। एंड सब कवर करोगे तो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी सिक्योर हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट ऑडिट। अब एफआर में थोड़ा सा मुझे क्या बताना था, ध्यान देना। एफआर का एबीसी एनालिसिस मैंने इसी चैनल में दे रखा है, ठीक है। वो एबीसी एनालिसिस आपको करना है, देखना है। एंड एबीसी एनालिसिस में से मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, जो ए ग्रेडेड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखना है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस 2-3 बार देख लिए तो ए ग्रेडेड क्वेश्चंस तो देखने ही देखने हैं। एंड आरटीपी इस अटेम्प्ट की, प्रीवियस अटेम्प्ट की, एमटीपी, दो में से कोई एक देख लेना, दोनों मत देखना, बिकॉज एमटीपी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव टू योर मेन एग्जाम्स। एमटीपी में बहुत सारे अजीब क्वेश्चंस आते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एग्जाम में वो 2-3-4-5 मार्क के लिए भी आ सकता है। सेम गोज फॉर ऑडिट, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखा है वीडियो को, मैंने बहुत ओपनली आपको बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज प्योरली गैम्बलिंग विथ योर एग्जाम्स। मैं वो चीज नहीं करने वाला, ठीक है। मैं बैठूं तो एक दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के दे सकता हूं, बट आई विल नॉट डू दैट, बिकॉज अगेन दैट्स गैम्बलिंग, ठीक है। तो आपको इन चैप्टर्स का होलिस्टिक कवरेज करके जाना है, एंड 1.5 days में आपको कैसे मैनेज करना है ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।